So hello Unstoppables, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is of course day 76. So far we have gone through 75 classes. Okay, they haven't been like a long, like really long videos, so you can easily watch them. Like the duration is around 30 minutes or so. So yeah, you can easily go through each one of those classes. For now we are gonna be simply going ahead with day 76, and we have recently covered conjunctions. So all the conjunctions which are there in English, all of them have been covered. So yeah, just have a look at them and see whether you can use them or not. So almost all of them which are kind of important and kind of additional knowledge, all of them have been covered, so you don't need to worry about anything. Okay, so these are the things related to conjunctions, and then here we were discussing about conditional sentences. Okay, अगर इंग्लिश में बात करूँ कंडीशनल सेंटेंसेस की, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. स्टार्टिंग होती है 0 से, तो आप बोल सकते हो कंडीशनल सेंटेंस 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 एंड 3. ओके, इट डजंट मैटर आप कैसे नाम उनका लेते हो, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब पता होना चाहिए कि उनका यूज कैसे होता है. ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस. तो कंडीशनल सेंटेंस में मेनली आप कंडीशन की बात करते हो. अब वो कंडीशन प्रेजेंट की भी हो सकती है, तो ये वाला रूल लगा दोगे. पास्ट की हो, फ्यूचर की हो सकती है, तो ये वाला रूल लगा दोगे. और सेकंड आप इमेजिनेशन कर सकते हो. पास्ट की भी है तो पास्ट का रूल लगा दो, कोई टेंशन नहीं. अगेन रिपीटिंग, प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट का रूल लगा दो. सिंपल प्रेजेंट का रूल मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट लगेगा दोनों तरफ. ओके, अगर फ्यूचर का तो सिंपल फ्यूचर का रूल लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं है. पास्ट का है तो पास्ट का रूल लगा दो, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप इमेजिन करते हो मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हो, वो कंडीशन, वो सेंटेंसेस पास्ट में जाकर बनते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है. तो जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस लगाते थे, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगा. और जहां पर विल लगाया था आपने फ्यूचर के लिए, वहां पर वुड लग जाएगा, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो इसलिए. ओके, तो जब भी आप इमेजिनरी कंडीशन की बात करोगे, इमेजिनरी सेंटेंस की बात करोगे, जहां पर आप इमेजिनेशन करते हो कि काश ये होता, मतलब अगर ये होता तो मैं वो करता, क्योंकि आप कंडीशन की बात कर रहे हो, नो डाउट. ओके, वहां पर इफ लगाओगे, पहले वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वुड लगेगी. और इसी का परफेक्ट मतलब रूल नंबर सेकंड का परफेक्ट होता है रूल नंबर थर्ड. ओके, कल मैंने इनके डिफरेंस में बताया था कि डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या, कि अगर प्रेजेंट की इमेजिनेशन है तो रूल नंबर सेकंड का यूज कर दो, और अगर पास्ट की इमेजिनेशन मतलब वो समय बीत चुका है और वहां पर जो इमेज कंडीशन उसकी बात कर रहे हो, तो वहां पर रूल नंबर थर्ड का यूज करोगे. अब डायरेक्टली एग्जांपल्स लेते हैं. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग मच अबाउट देम, कल बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैंने इसको कर दिया था, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियरली. आज मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा एंड ट्राई करना समझने की. ओके, तो पहला एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी फॉर यू. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर. ओके, पहला एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी लाइक, एंड इफ यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस व्हाइल आई एम ट्रांसलेटिंग देम, इफ यू कैन ट्रांसलेट दैट वुड बी रियली ऑसम, नथिंग कुड बी बेटर देन दैट. अदरवाइज आप आंसर देखो और उसके बाद समझने की ट्राई करो कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे. ओके, पहला क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक, दैट्स गोना बी लाइक, अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. ठीक है ना, सिंपल सा सेंटेंस है. अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. तो इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. आई डोंट गो टू स्कूल, पहले का एग्जाम्पल हो गया. तो प्रेजेंट की कंडीशन है, तो इफ इट रेन्स आई डोंट गो टू स्कूल. अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर आप प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की कंडीशन की बात कर रहे हो. सिंपल सी बात है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. यहाँ पर फ्यूचर की कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पर भी बोलोगे इफ इट रेन्स आई वोंट गो टू स्कूल. अब यहाँ पर जो पहला वाला सेंटेंस है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, मतलब प्रेजेंट में बनेगा, क्योंकि इफ के बगल वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में आता है. ओके, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर फ्यूचर की कंडीशन की बात कर रहे हो. फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर की कंडीशन, सिंपल सी बात है, ज़्यादा हिंदी भी लेते हैं कुछ. ओके, ये हो गया. अब इसके आगे से आप इमेजिनरी सेंटेंस की बात करोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाता. हो सकता है कुछ देर बाद बारिश होने लगे और फिर मैं स्कूल ना जाऊं. मतलब यहाँ पर मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, कंडीशन तो है. इफ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, इफ इट रेन्ड मैं स्कूल नहीं जाता. आई वुडंट गो टू स्कूल. यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं प्रेजेंट के लिए यूज कर रहा हूँ. ठीक है ना, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, हो सकता है कुछ देर बाद हो जाए और मैं स्कूल ना जाऊँ. और सेकंड दूसरा होता है पास्ट के लिए, अगर बारिश होती, ये जब जो पहला वाला सेंटेंस मैंने बोला कि अगर बारिश होती तो मैं स्कूल जाता, अगर बारिश होती तो मैं स्कूल ना जाता. इफ इट रेन्ड आई वुडंट गो टू स्कूल. इसमें प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है बारिश होने की. अल्टीमेटली जो कंडीशन है, जो इमेजिनरी कंडीशन है, वो प्रेजेंट की है. हो सकता है कुछ देर बाद बारिश होने लगे और मैं स्कूल ना जाऊँ. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर कल बारिश होती तो मैं स्कूल ना जाता, तो बीत चुका ना, बीत चुका मतलब परफेक्ट में बनेगा. यहाँ पर बोलोगे इफ इट रेन्ड, इफ इट हैड रेन्ड, ओके, I wouldn't have gone to school. I wouldn't have
आप ये भी बोल सकते हो आई वुड नॉट हैव, चलेगा, आई वुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल, या तो आई वुडंट हैव इज गोना बी काइंड ऑफ बेटा, तो आई वुडंट हैव गॉन टू स्कूल, ओके, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर पास्ट की इमेजिनेशन की बात कर रहे हो, यहाँ पर काइंड ऑफ आई कैन से पास्ट के पास, दैट मीन्स पास्ट की इमेजिनेशन, पास्ट में इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर प्रेजेंट की इमेजिनेशन मतलब उसके होने की प्रेजेंट में संभावना होगी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन समथिंग लाइक दैट। तो अंतर क्या दोनों सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस की काइंड ऑफ हिंदी मीनिंग सेम ही रहेगी। मैंने बोला अगर बारिश होती, सपोज अभी मैं बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर बारिश होती तो मैं स्कूल ना जाता, अभी बारिश नहीं हुई तो मैं कहता हूँ अगर बारिश होती तो मैं स्कूल ना जाता, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस लग जाएगा, तो इफ इट रेन्ड आई वुडंट गो टू स्कूल। सेकंड मैं बोल रहा हूँ कि दोस्त अगर कल, सपोज कल की बात कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार कल ना अगर बारिश होती तो मैं स्कूल ना जाता, वहां पर वो बीत गया ना, जब वो पर्टिकुलर टाइम बीत जाएगा तो वो परफेक्ट में जाकर बनेगा। तो इफ इट हैड रेन्ड, आप यस्टरडे भी लगा सकते हो, दैट्स योर चॉइस, डिपेंड्स ऑन यू। तो इफ इट हैड रेन्ड आई वुडंट हैव गॉन टू स्कूल, अगर बारिश होती तो मैं स्कूल ना जाता। तो अल्टीमेटली दोनों सेंटेंस की हिंदी मीनिंग सेम है। वो हिंदी मीनिंग वाले सेंटेंस को कभी प्रेजेंट के लिए यूज करते हो, कभी पास्ट के लिए यूज करते हो। हिंदी में तो सिमिलरली हो जाता है, सेम तरीके से हो सकता है। जब इंग्लिश की बात करते हो वहां पर आपको दो सेंटेंस यूज करने पड़ते हैं। अगर प्रेजेंट की इमेजिनेशन, इफ इट रेन्ड आई वुडंट गो टू स्कूल, अगर पास्ट की इमेजिनेशन की हुई है कि अगर पास्ट में ये हुआ होता तो मैं ये किया होता, व्हाटएवर। तो इफ इट हैड रेन्ड यस्टरडे, या तो इफ इट हैड रेन्ड आई वुडंट हैव गॉन टू स्कूल। कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे। डायरेक्टली एक और एग्जांपल ले लो, उसके बाद हम आगे मूव करने वाले। ओके, सो लेट्स गो अहेड, वन मोर एग्जांपल एंड दैट्स गोना बी लाइक अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं कॉल उठाता, या सिंपल सेंटेंस लेते, अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं कॉल उठाता हूँ। इफ यू कॉल मी I pick up the call. I pick up the call. कुछ इस तरीके से, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं कॉल उठाऊंगा। If you call me, I will pick up the call. Simple, pick up the call. Then अगर तुम मुझे कॉल करते, अब यहाँ पर मैं प्रेजेंट अभी की बात कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, मैं कहता हूँ दोस्त यार अगर सपोज अभी दोस्त ने कॉल नहीं किया, बस अभी प्रेजेंट की एग्जांपल कैन बी लाइक सपोज आप बोलो कि अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं कॉल उठाता, तो सपोज क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल अजीब सा हो जाएगा क्योंकि अगर उसी से बोल रहे हो, उसी को कॉल करने के लिए बोलो, तो जब तुम्हारे सामने तो कॉल कैसे करें। ओके, बट एग्जांपल अगर बोलते कि अगर तुम कॉल करते तो मैं तुम्हारी कॉल उठाता, इफ यू कॉल्ड मी आई वुड पिक अप द कॉल, समथिंग लाइक दैट। इफ यू कॉल मी आई वुड पिक अप द कॉल। अजीब सा है क्योंकि जिससे बोलोगे, जिससे सेंटेंस बोल रहे हो वो तो आपके सामने ही अगर बोल रहे हो तो फिर कॉल उठाने की तो जरूरत ही क्या। लेकिन अगर कहते हो कि सपोज आपका दोस्त आपके सामने है और आप कहते हो अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं कॉल उठाता, तो हो सकता है वो अभी कॉल कर दे आपको, फिर आपको कॉल उठाना पड़ जाए। तो वहां पर जब प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करते हो वहां पर बोलोगे इफ यू कॉल मी आई वुड पिक अप द कॉल। और अगर पास्ट की इमेजिनेशन, आप कहते हो दोस्त अगर कल कॉल किए होते, मतलब अगर कल कॉल करते तो मैं कॉल उठाता, तो इफ यू हैड कॉल्ड मी यस्टरडे, ये यस्टरडे लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है, टाइम लगाना तो लगा दो। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड अप द कॉल, तो यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर नॉर्मली वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड लग गया वो नॉर्मली इमेजिनेशन बताएगा प्रेजेंट की, और जहाँ पर हैड लग गया मतलब परफेक्ट बता रहा है, वुड हैव लग गया मतलब परफेक्ट बता रहा है, मतलब पास्ट की इमेजिनेशन होगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो बस इतना ध्यान रखना, दैट इज द सिंपल थिंग, एंड इफ यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी इजी। एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो, अगर कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा बहुत और एग्जांपल्स दे सकते हैं, अदरवाइज विल बी गोइंग अहेड, लेट मी नो। जय Muskan wasn't present there, so I am not really gonna ask. You may not be getting the topics clearly. I'm so sorry for that. But mainly about Jay, if you have confusions, you can let me know, and this is how we'll be going ahead. Yeah, go on. Any confusion, Mr. Jay? No sir. Okay, that's great then. Nothing could be better. तो मैंने क्या बताया था, तो आपके नॉर्मल से रूल हो गए। अगर थोड़ा सा मैं रूल का यहाँ पर रिवीजन करवाऊँ, ओके, देयर आर ओनली 4 रूल्स। अब वहाँ पर रूल नंबर 0, रूल नंबर 1 ऐसे करते जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल से अगर मैं रूल को यहाँ पर रखूँ तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूल्स। अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करूँ तो पहला 0 नंबर रूल ही ले लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंस 0, दैट्स गोना बी लाइक इफ लगा दो, फिर वर्ब की प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो यस या यस, कुछ ये लग जाएगा ये, क्योंकि ये अल्टीमेटली सिंपल प्रेजेंट का रूल है अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या तो यस या यस लगेगी, दैट इज अ सिंपल थिंग। देन रूल नंबर पहले की बात करूँ तो यहाँ पर इफ लगता है, फिर पहले में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस ही लगता है, सेकंड वाले में विल लग जाता है क्योंकि आप फ्यूचर की कंडीशन की बात करते हो।
रूल नंबर सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर इफ लगता है, जो जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस लगता था वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है। और रूल नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ तो यहाँ पर इफ लगेगा, एबीसी का परफेक्ट बना देना, तो हैड लगेगा, हैड मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और वुड का परफेक्ट वुड हैव बन जाएगा, ठीक ना। वुड हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, हैड के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, वुड हैव के बगल में थर्ड फॉर्म लगा देना। तो ये 4 आपके रूल हो गए शॉर्टकट में, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पहला हो गया प्रेजेंट कंडीशन, बस लिख देता हूँ, प्रेजेंट की कंडीशन हो गई। दूसरा हो गया पास्ट कंडीशन, पास्ट कंडीशन, सॉरी नॉट पास्ट कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन समथिंग लाइक दिस। थर्ड हो गया प्रेजेंट में जब आप इमेजिन करते हो, प्रेजेंट की इमेजिनेशन मैं बोल सकता हूँ, इमेजिनेशन। और जब प्रेजेंट की इमेजिनेशन मतलब पॉसिबिलिटी होगी प्रेजेंट में होने की, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी होगी कि वो हो जाए, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी होने की होती है, कुछ इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हो। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि यार अगर लाइट आती तो मैं टीवी देखता, अभी लाइट नहीं हो सकता, आधे घंटे बाद लाइट आ जाए मैं टीवी देखूँ, तो प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी होती है। और ये हो गया पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की इमेजिनेशन। सपोज कल मेरा बर्थडे था, मैंने कहा कि यार मेरे बर्थडे में तुम नहीं आए, तो आप कहते सर आप कॉल कर दे तो मैं आता, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे। अल्टीमेटली इन्हें हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। if my spelling is wrong I'm so sorry for that hypothetical sentences, okay, something like this, okay, something. So these are the 4 rules that you have learned so far. अब हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर भी आप वर्ब लगाते हो ना, जहाँ पर भी आप वर्ब लगाते हो वहाँ पर हम बी एंड वहाँ पर हम हैव का यूज करने वाले हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोना बी डिस्कसिंग टुडे, कि जहाँ पर भी आप वर्ब लगाते हो, जहाँ पर भी ये रूल्स में वर्ब तो लगाओगे, अब जहाँ पर वर्ब लगाते हो अल्टीमेटली वर्ब की जगह में हम बी और वर्ब की जगह में हम हैव का कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक पहला एग्जाम्पल आपके लिए, एंड दैट्स गोना बी लाइक, अगर मेरे पास पैसा होता है तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। सिंपल सा सेंटेंस, तो कैसे बनाओगे, इफ आई हैव मनी आई गिव यू मनी, सिंपल सी बात है, आई गिव यू मनी। और यहाँ पर जो बी और हैव लगेगा वो मेरी पहले वाले सेंटेंस में मेरा मेन फोकस है। तो जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस से यस लगाते थे, तो वहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हैव लगा दो। दैट इज अ सिंपल थिंग। अगर मैं बोलूँ अगर मैं आता हूँ मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तो इफ आई कम आई गिव यू मनी। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया अगर मेरे पास पैसा होता है, इफ आई हैव मनी, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, आई गिव यू मनी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं। ऐसे ही अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो अगेन इफ आई हैव ही मनी बोलोगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में ही बनेगा। इफ आई हैव मनी आई विल गिव यू मनी। अंतर क्या है कि यहाँ पर अब हम कम गो जंप नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम हैव लगा रहे हैं। हैव लगाने से क्या होगा कि हैव वाला सेंटेंस बन गया। दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, थर्ड नंबर पे चलते। अब यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा। मैंने बोला अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें पैसा देता, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और वुड लगाओगे। वर्ब क्या है, पास होने की बात हुई, मतलब वर्ब हैव है। तो अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई, अब हैव वर्ब है, वर्ब की लगाना है सेकंड फॉर्म, मतलब हैव की सेकंड फॉर्म हैड लगेगी। तो इफ आई हैड मनी, मैं तुम्हें पैसा देता, आई वुड गिव यू। बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर थोड़ा सा देखोगे तो मैंने बोला अगर मेरे पास पैसा होता है तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। प्रेजेंट की कंडीशन की बात हो रही है, प्रेजेंट की कंडीशन की बात हो रही है, मतलब ये लगेगा रूल नंबर फर्स्ट। और जब रूल नंबर फर्स्ट लगेगा तो आई के साथ तो हैव ही लगेगा। तो इफ आई हैव मनी आई गिव यू मनी। हैव क्यों लगा, क्योंकि पास होने की बात हो रही है, मतलब मेन वर्ब पास होना है, इसीलिए वहाँ पर हैव लग गया। सेकंड, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुम्हें दूंगा, इफ आई हैव मनी आई विल गिव यू मनी। दैट इज अ सिंपल थिंग, कि यहाँ पर अगेन मेन वर्ब हैव है। अब मैंने बोला अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें पैसा देता। अभी प्रेजेंट की कंडीशन की बात कर रहा हूँ दोस्त, कि जय अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं तुम्हें पैसा देता। तो जब प्रेजेंट की कंडीशन की बात करोगे वहां पर इफ लगाया। अब इफ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड लगता है, तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया। वर्ब क्या है, वर्ब हैव है, इसीलिए हैड लग गया। तो इफ आई हैड मनी, मैं तुम्हें पैसा देता, सेकंड वाले सेंटेंस में आपने वुड लगा ही दिया, तो आई वुड गिव यू। अब यही मैं कल के लिए बोलता कि आप जय कहते हो कि सर कल मैं आपसे मिला था और आपने मुझे पैसा नहीं दिया था, क्या बात हो गई। तो मैंने बोला जय अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता, कब, अभी नहीं, कल। तो वहां पर वो परफेक्ट में जाकर बन जाएगा। तो आप बोलोगे इफ आई, अब परफेक्ट का रूल क्या है, हैड और वुड है। हैड के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि हैड है मतलब हमेशा हैड अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। कहीं पर भी हैव आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाओगे ही। ऐसे ही वुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि हैड अकेला नहीं है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो इफ आई हैड, अब वर्ब क्या है, वर्ब है, पास होना है। तो इफ आई हैड मनी, मैं तुम्हें देता, आई वुड हैव गिवन यू। अंडरस्टैंड इट, एग्जैक्टली सेंटेंस कैसे बने, ठीक है ना। यहाँ पर चारों सेंटेंसेज में सारे सेंटेंस टू हैव के हैं, मतलब जब टू हैव के हैं तो ऑफकोर्स वर्ब टू हैव है।
और जब वर्ब टू हैव है तो कहीं पर भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाओगे तो वहाँ पर हैव कहीं पर लगेगा, कहीं पर हैड लगेगा, कहीं पर हैज लगेगा, डिपेंड करता है, बट इन्हीं में से कोई ना कोई लगेगा। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट और एनी कंफ्यूजन? सर यस सर। ओके, एक और सेंटेंस देता हूँ, आप पहले वर्ब बताना, ठीक है ना? अगर आप वर्ब को पहचान गए तो सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक अगर तुम्हें बुखार होती है तो, या तो अगर मुझे बुखार होती है तो मैं गोली खाता हूँ, क्या बोलोगे? या तो मैं दवाई लेता हूँ। यहाँ पर वर्ब क्या? अगर पहले वाले सेंटेंस में वर्ब क्या? अगर मुझे बुखार होती है तो मैं गोली लेता हूँ। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है? टू बी, टू है कि टू डू, व्हाटएवर। अगर मुझे बुखार होती है तो मैं गोली लेता हूँ भैया, कम ऑन मेक इट। है टू हैव। क्योंकि हमें पास होने की बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे बुखार होती है मतलब मेरे पास होती है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मुझे टू हैव यहाँ पर वर्ब है, मतलब है कहीं पर हैव लगेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म की बात हो रही है तो हैड लगेगा, सेकंड फॉर्म की बात हो रही है तो हैड लगेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो मैंने बोला अगर मुझे बुखार होती है तो मैं मेडिसिन लेता हूँ, दवाई लेता हूँ, गोली लेता हूँ। तो इफ आई हैव अ फीवर, इफ आई हैव अ फीवर आई टेक पिल्स, मैं गोलियाँ लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना? ये पहले वाले रूल का यूज करके बन गया। सेकंड, अगर मुझे बुखार होगी तो मैं गोलियाँ लूंगा। इफ आई हैव अ फीवर आई विल टेक पिल्स, सिंपल। ये तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हैव लग गया, क्योंकि सिंपल आई मीन कंडीशन की बात करो, प्रेजेंट और पास्ट की बात करोगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करोगे, पहला वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इमेजिनेशन की बात करते हैं। इमेजिनेशन भी प्रेजेंट की, कि अगर मुझे बुखार होती तो मैं गोलियां लेता, ठीक है ना? तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और वुड लगाओगे, आपको रूल तो पता ही है। इफ आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, वर्ब क्या है? हैव है की सेकंड फॉर्म हैड। तो इफ आई हैड अ फीवर, मैं गोलियां लेता, आई वुड टेक पिल्स, समथिंग लाइक दैट। अब लास्ट सेंटेंस, कि अगर मुझे बुखार होता तो मैं गोलियां लेता, कब? अभी नहीं, पास्ट में, ठीक है ना? कि सपोज मैं कल की बात करूं, मैं परसों की बात कर रहा हूं, मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं, और मैं कहता दोस्त अगर मुझे बुखार होता ना उस दिन तो मैं गोलियां लेता, तो वहां पर बोलोगे इफ आई, और वो कैसे? रूल क्या है उसका? हैड परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि आप पास्ट की बात करो। पास्ट मतलब बीत गया, बीत गया मतलब परफेक्ट, अगेन रिपीटिंग। पास्ट मतलब पास्ट इमेजिनेशन मतलब बीत गया है, बीत गया है मतलब परफेक्ट, और जब परफेक्ट है तो परफेक्ट में बनाओ पास्ट में और फिर बना दो। तो इफ आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब है टू हैव। तो इफ आई हैड अ फीवर आई वुड हैव टेकन पिल्स, मैं गोलियां लिया होता तो आई वुड हैव टेकन पिल्स। एनी कंफ्यूजन सर? डू लेट नो सर। अब यहाँ पर आई हैड जहाँ पर डबल बार आए हैं, वहां पर चाहो तो आई और हैड को शॉर्ट भी कर सकते हो, तो आई है शॉर्ट होके बन जाते हैं आइड। तो इफ आइड हैड अ फीवर, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो ध्यान रखना कहीं पर भी आई हैड शॉर्ट होके हो जाते हैं आइड, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना? तो दिस इज आल्सो गोना बी ग्रेट। इसके साथ साथ यही शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आई हैड का भी शॉर्ट फॉर्म आइड होता है, एंड अगर आप ध्यान दोगे तो आई वुड का भी शॉर्ट फॉर्म होता है आइड, ठीक है ना? तो इन दोनों को ध्यान रखना, दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है आइड। कहीं पर भी अगर आई हैड आ गया तो आइड बोल सकते हो, कहीं पर आई वुड आ गया तो आइड बोल सकते हो, तो यहाँ पर भी इसको भी शॉर्ट कर सकते हो, आप कुछ ऐसे बोल सकते हो, इफ आइड हैड अ फीवर आइड हैव टेकन पिल्स। ओके, चलता है सर, ज़्यादा इतना भी शॉर्ट नहीं कर देने की खुद ही कंफ्यूज हो जाओ, बट उतना शॉर्ट कर लेना जितना आपकी फ्लुएंसी के लिए इनफ है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। सो अल्टीमेटली हमने टू हैव का यूज कर लिया, ऐसे हम टू बी का यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। टू बी का यूज तो जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा वहाँ पर हम बी लगाएंगे, वट एवर बी मतलब प्रेजेंट में इज एम आर लग सकता है एंड ऑल, ठीक है ना? जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इज वाज वर लग सकता है, सिंपल सी बात है। जहाँ पर थर्ड फॉर्म तो बीन लग जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है ना? तो एक दो बी के भी एग्जांपल लेते हैं, इसी से हम इस क्लास को एंड करेंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझो कि एग्जैक्टली है क्या। मैंने बोला अब हम एग्जांपल देने वाला हूँ टू बी के। टू बी का मतलब क्या? टू बी का मतलब होता है प्रेजेंट में बी एम आर, अगर आपको याद हो तो बी एम आर। इसका पास्ट होता है वाज वो, इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, उसको आईएनजी फॉर्म होता है बीन, और अगर यस यस फॉर्म में जाओगे तो इज होता है, यस और नो, यही होता है। Yes, sir. ओके, ये आपने रूल देखा। अब सेंटेंसेस देखो, मैंने बोला अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं खाना खाता हूँ। इफ आई एम एट होम, अगर मैं घर पे होता हूँ तो इफ आई एम एट होम, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रेजेंट की कंडीशन की बात करो, प्रेजेंट की कंडीशन का रूल क्या है? प्रेजेंट की कंडीशन में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या तो यस या यस लगेगी। तो सबसे पहले पहचानो वर्ब क्या है। तो अगर मैं घर पे होता हूँ तो होने की बात रही, मतलब टू बी वर्ब है। अब क्या लगाओगे? आई के साथ क्या लगेगा? सिंपल सी बात है, वो तो क्लियर ही होगा ना। आई के साथ एम लगेगा,
वर्ब की, जस्ट अ सेक, लेट मी शो यू। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब एम आर लग सकता है, या तो यस यस मतलब इज लग सकता है। ये रूल को मैंने बताया था। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो प्रेजेंट मतलब क्या, प्रेजेंट मतलब इज एम आर, प्रेजेंट में या तो इज एम आर लगेगा, पास्ट में वाज वर्ड लगेगा, मतलब सिंपल सी बात है, पास्ट में या तो वाज वर्ड लगेगा, फ्यूचर में विल भी, तो आपको पता ही है। यहाँ पर मेनली मुझे प्रेजेंट के बारे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यस से मतलब है, तो इज एम आर में से कोई ना कोई लग सकता है। तो मैंने बोला अगर मैं घर पे होता हूँ तो इफ आई एम एट होम, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं घर पे होऊंगा तो मैं खाना खाऊंगा, तो ये पहला वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट में ही बनेगा, इफ आई एम एट होम आई विल ईट फूड। नेक्स्ट, अगर मैं, अब यहाँ पर इमेजिन करने की हम ट्राई करते हैं, अगर मैं घर पे होता तो मैं गोली खाता, सॉरी मैं खाना खाता। इफ आई वॉज एट होम आई वुड ईट फूड। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं घर पे हुआ होता, मतलब अभी के देखो, अगर प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करो तो इफ आई वाज एट होम। अब यहाँ पर एक करेक्शन मैं करूंगा, ठीक है ना, ऐसे मत सोचना कि भैया यही है क्या, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन होने वाला है, लेकिन अभी आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसी तरीके से आगे जा रहा हूँ, सेम रूल को फॉलो करते हुए। तो मैंने बोला अगर मैं घर पे होता तो इफ आई एम एट होम आई ईट फूड, अगर मैं घर पे होता हूँ मैं खाना खाता हूँ, पहला हो गया। अगर मैं घर पे होऊंगा मैं खाना खाऊंगा, इफ आई एम एट होम आई विल ईट फूड। अगर मैं घर पे होता, आई एम इमेजिनिंग ओवर हियर, तो अगर मैं घर पे होता मैं खाना खाता, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो टू बी की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होती है, तो आई के साथ तो आपने वाज लगा दी, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो अल्टीमेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये लगेगा, इनमें से कोई ना कोई लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस है, यस मतलब इज एम आर हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब वाज वर्ब हो गया, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब वाज वर्ब हो गया। तो मैंने बोला अगर मैं घर पे होता, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया, तो टू बी की सेकंड फॉर्म वाज हो गई, तो इफ आई वाज एट होम आई वुड ईट फूड, मैं खाना खाता। और लास्ट, अगर मैं घर पे होता तो मैं खाना खाता, अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पास्ट की बात कर रहा कि पास्ट में साथ परसों यार दोस्त, अगर मैं घर पे होता तो मैं खाना खाता, तो किसमें बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। तो इफ परफेक्ट का रूल क्या है, परफेक्ट का रूल है वुड हैव, सॉरी पहले में हैड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, और दूसरे सेंटेंस में वुड हैव लगेगा, यही रूल है ना, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो मैंने बोला अगर मैं घर पे होता, अभी नहीं पास्ट में, तो इफ आई हैड बीन एट होम आई वुड हैव ईटन फूड। आई वुड, वर्ब को पहचाना सब कुछ आसान हो जाएगा, आई वुड हैव ईटन फूड। यहाँ पर हेड लगा, हेड तो लगता ही है जब भी आप पास्ट की इमेजिनेशन की बात करते हो, वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, तो हेड तो लगा। बीन क्यों लगा, क्योंकि होने की बात करें, वर्ब तो होना ही है ना, तो हेड बीन लग गया। यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, तो वुड हैव प्लस खाने की बात करो, इसलिए ईटन लग गया। तो इधर वुड हैव के बगल में ईटन लग गया क्योंकि खाने की बात कर रहे हो, इधर हेड के बगल में बीन लग गया क्योंकि होने की बात कर रहे हो, क्योंकि होना वर्ब है। इज दैट क्लियर? और शुरू से लेकर लास्ट तक वही करते आ रहे हो, टू बी लगाते आ रहे हो, समझ गए? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो अल्टीमेटली जब आप सेंटेंस टू बी का है तो टू बी वर्ब बनेगी, सेंटेंस टू हैव का है तो टू हैव वर्ब बनेगी, और सेंटेंस में अगर कोई दूसरी वर्ब तो वो वर्ब बनेगी। और रूल आपको पहले से पता है, रूल यही लग रहे हैं जो आपने शुरू में देखा था, ये सारे सारे। ओके, दैट इज व्हाई यस्टरडे आई आस्क्ड यू टू रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं घर पे होता हूँ, तो यहाँ पर टू बी का सेंटेंस है, तो आई मैं खाना खाता हूँ। अगर मैं घर पे होऊंगा तो मैं खाना खाऊंगा, इफ आई एम एट होम आई विल ईट फूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं घर पे होता, प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए पहले में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया, सेकंड सेंटेंस में हमने वुड लगा दिया, तो इफ आई वाज एट होम आई वुड ईट फूड। लास्ट, अगर मैं घर पे होता, अभी की नहीं पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो इफ आई हैड बीन एट होम आई वुड हैव ईटन फूड, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर एक देयर इज वन करेक्शन दैट यू नीड टू डू, कि जब भी आप इमेजिनेशन की बात करते हो, जब भी आप इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करते हो, ठीक है ना, जस्ट अ सेक, लेट मी करेक्ट इट, इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करते हो, वहां पर जब आपके पास चॉइस है कि कहीं पर भी वाज लग जाएगा, कहीं पर भी वर्ड लग जाएगा, तो वहां पर हमेशा वर्ड लगता है, ठीक है ना, इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। मतलब हर एक सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड लगाओगे जब आप इमेजिन करोगे तब, मतलब यहाँ पर इफ आई वर्ब लगाओगे हमेशा, डजंट मैटर कि आई के साथ वाज लगता है, ही भी होता तो वर्ड लगता, शी भी होता तो वर्ड लगता, इट भी होता तो वर्ड लगता, अव्वल होता वर्ड लगता, मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड लगाओगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इफ आई वर एट होम आई वुड ईट फूड, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट्स गोना बी नाइन, दैट्स गोना बी नाउ, अगर मैं वहां होता तो मैं तुमसे मिलता, या तो अगर मैं वहां होता हूं तो मैं तुमसे मिलता हूं। इफ आई एम देयर, अगर मैं वहां होता हूं तो इफ आई एम देयर आई मीट यू, सिंपल सा सेंटेंस हो गया, आई मीट यू। देन अगर मैं वहां होऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, इफ आई एम देयर आई विल मीट यू, शिट, आई विल मीट यू।
दोनों ध्यान से देखना दोनों सेंटेंस में रूल कौन सा लग रहा है। पहले सेंटेंस में रूल लग रहा है इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या तो यस या यस लगा दो इनमें, और सेकंड सेंटेंस में आपने अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस लगा दिया, मतलब सिंपल प्रेजेंट लग रहा है, दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, सेकंड सेंटेंस की अगर हम रूल की बात करें तो सेकंड सेंटेंस में कौन सा रूल लग रहा है? सेकंड सेंटेंस में रूल लग रहा है इफ लग रहा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है यस या यस, एंड देन विल लगा रहे हो। ओके, फ्यूचर में बन रहा है। तो इस तरीके से वही रूल लग रहे हैं जो आपने अभी तक सीखा है। तो इफ आई एम, यहाँ पर आई एम जो एम है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इफ आई एम देयर, अगर मैं वहाँ होता हूँ तो मैं तुमसे मिलता हूँ, आई मीट यू। अगर मैं वहाँ होऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, इफ आई एम देयर आई विल मीट यू, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट लेट्स गो अहेड, अगर मैं वहाँ होता, यू आर इमेजिनिंग, और जब इमेजिन करते तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और टू बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, लेकिन आपको पता है सिर्फ वर का यूज होगा। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुमसे मिलता, आई वुड मीट यू। कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, दीज आर द कॉन्सेप्ट विच आर रियली एडवांस्ड। आई एम अगेन टेलिंग, सिर्फ नॉलेज के बेस पे कुछ भी नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यू रियली प्रैक्टिस देम वेल। तो सबसे पहले सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ करो, और ये कॉन्सेप्ट तभी आपको सीखना चाहिए जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अगेन रिपीटिंग, ये कॉन्सेप्ट तब सीखने की बात नहीं है कि सपोज आपसे बेसिक अच्छे से आता नहीं है एंड यू आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट्स। वंस योर बेसिक इज रियली स्ट्रॉन्ग, आफ्टर दैट यू हैड बेटर जस्ट लर्न ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। बट द थिंग इज दैट आई एम रियली रनिंग शॉर्ट बाय टाइम, सो मुझे कंप्लीट कराना ही पड़ेगा। सो आई होप यू आर गोना बी कवरिंग ऑल दिस थिंग्स प्रीटी वेल। हार्ड भी लगे तो आई गेट इट, क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं कि आप इन सारी चीज़ों को गो थ्रू करो, लेकिन मैं गो थ्रू करवाऊंगा सर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, बट दैट्स ऑल राइट, ट्राई टू गिव योर लेवल बेस्ट। तो इफ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होता, तो यहाँ पर आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन करते वक्त वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए वाज वर्ब में से कुछ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ड लगेगा क्योंकि ये कंपलसरी है। जब भी आप इमेजिन करोगे वहाँ पर हमेशा वर्ड लगता है। तो इफ आई वर देयर, मैं तुमसे मिलता, आई वुड मीट यू। और लास्ट, अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुमसे मिलता, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, पास्ट की बात कर रहा, मतलब पास्ट में अगर कभी वहाँ मैं होता। इफ आई, और जब पास्ट की इमेजिनेशन की बात करते तो वहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड तो लगा दिया, वर्ब क्या है, वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगा। तो इफ आई हैड बीन देयर, मैं तुमसे मिलता मतलब मिल चुका होता, तो आई वुड हैव मेट यू। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू आर गोना बी ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। वुड हैव का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वुड हैव, इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो, आप सिंपल बोल सकते हो आई वुड हैव मेट यू। ऐसे शुड हैव का शॉर्ट फॉर्म शुड हैव, कुड हैव का शॉर्ट फॉर्म कुड हैव। So this is how you have to go ahead. So I hope this is also clear to you. Okay, एक और एग्जांपल ले लो 2B का, and I hope this is gonna be like pretty much okay. Okay, one more example and that's gonna be like अगर मैं तैयार होता हूँ तो मैं टीवी देख, अगर मैं तैयार होता हूँ तो what not, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं तैयार होता हूँ तो मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। इफ आई एम रेडी, या तो आई को हटाओ ही को लेते हैं, अगर वह तैयार होता है तो मेरा इंतजार करता है। इफ ही इज रेडी, वह मेरा इंतजार करता है, ही वेट्स फॉर मी। अगर वह तैयार होगा तो वह मेरा इंतजार करेगा। इफ ही इज रेडी, वह मेरा इंतजार करेगा, ही विल वेट फॉर मी। अगर वह तैयार होता, आई एम इमेजिनिंग, अगर वह तैयार होता, तो इफ ही वर यहाँ पर लगाओगे, तो इफ ही वर रेडी, क्योंकि जब आप इमेजिन करते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में मेरी जब टू बी की बात करते हो वहाँ पर वाज नहीं वर्ड लगता है। तो इफ ही वर रेडी, ही वुड वेट फॉर मी, ही वुड वेट फॉर मी। और अगर वह तैयार होता, अभी नहीं, अगर अभी की बात, क्योंकि सर अगर वो सपोज अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हो, आप कहते हो कि सर अगर मेरा दोस्त वह तैयार होता तो मेरा इंतजार करता, अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो इफ ही वर रेडी ही वुड वेट फॉर मी। लेकिन अगर पास्ट की बात करो, सर अगर उस दिन ना वो अगर तैयार होता तो मेरा इंतजार करता, तो यहाँ पर परफेक्ट में बना दोगे, इफ ही हैड बीन रेडी he would have waited for me. Is that clear to you? This is how sentences are made. I hope it is clear. अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर आपके रूल को समराइज करूँ, एग्जैक्टली रूल बने कैसे, तो जल्दी से रूल को समराइज करते हैं। जो आपका बेसिक सा रूल है, ओके, उस बेसिक से रूल को लाते हैं सबसे पहले, या तो एक काम करते हैं डायरेक्टली रूल बनाते हैं लिखकर। ओके, लेट्स गो थ्रू दैट। पहला जो आपका रूल नंबर 0, उसमें से आपने पहले इफ लगाया, पहला सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में बन गया। सिंपल प्रेजेंट को एस भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, पूरा लिख देता हूँ। पहला सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में बन गया एंड दूसरा सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में बन गया। अब रूल को हटाओ, सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस, सिंपल, ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट में बन गया। पहला तो रूल यही रहा, ठीक है ना। उसको शॉर्ट कर सकते हो कि एग्जैक्टली रूल है क्या। ऐसे से पहले वाले रूल की बात करो तो इफ लगाओगे, पहला वाला सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, पहला वाला सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में बन जाता है, मतलब विल लगा देते हो, ठीक है।
अब जब आप इमेजिन करने की ट्राई करते हो वहाँ पर सारा का सारा पास्ट में, इमेजिनेशन हमेशा पास्ट में बनेगी। तो इफ लगाओगे, जब आप इमेजिन करोगे प्रेजेंट के लिए, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दो, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर विल को वुड में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर ये वुड में कन्वर्ट हो गया। थर्ड वाला रूल बन गया। और फोर्थ वाला रूल, सॉरी जो थर्ड वाला रूल है, रूल नंबर थर्ड, वो इसी का परफेक्ट होता है। इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट इफ तो लगेगा ही, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है वहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। कहीं पर भी हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। प्लस जहाँ पर वुड है, वुड का परफेक्ट होता है वुड है, दैट इज अ सिंपल थिंग। अब वुड हैव आ गया तो ऑफ कोर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप लगाओगे ही, दैट इज अ सिंपल थिंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो हैड। रूल बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर आपने लगा दिया वुड है, तो अल्टीमेटली ये रूल बन गया, वुड हैव के बल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो जहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या तो यस या यस लगेगी, ओके, हमेशा हर जगह। ये तो हो गया नॉर्मल सा, जहाँ पर टू डू से रिलेटेड, जहाँ पर टू डू आ जाए, मतलब डायरेक्टली कोई एक्शन वाली वर्ब आ जाए, उसके लिए ये रूल हो गया। अब हम टू हैव की अगर मैं रूल की बात करूँ तो टू हैव के रूल में कुछ नहीं, इफ आएगा प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो ऐसे सिंपल प्रेजेंट लगता है, मतलब प्रेजेंट में हैव लग सकता है या तो हैज़ लग सकता है, डिपेंड करता है। और इधर भी इधर तो कोई भी चलेगा, इधर ये पर्टिकुलर सेंटेंस बन जाएगा डायरेक्टली सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि जब भी सेंटेंस में आप पास होने की बात करोगे, जब पास होने की बात करोगे तो हैव लगेगा तो हैज लगेगा। पहला वाला सेंटेंस में मेली की बात करूँ, सेकंड वाला तो वही रूल रहेगा। अगेन रिपीटिंग, जितने भी रूल मैंने बताया टू बी और टू हैव के, वो पहले वाले रूल के लिए थे, ना कि सेकंड वाले के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैव हैज लग गया, बाकी सेकंड वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। रूल नंबर फर्स्ट की बात करो, अगर फ्यूचर की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ पर भी हैव हैज लगेगा प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पर टू हैव कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर विल लगेगा ही लगेगा फ्यूचर के लिए। तो रूल नंबर सेकंड की बात करो तो इफ तो लगेगा ही। अब यहाँ पर इमेजिन करोगे, तो जब इमेजिन करते हो तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, मतलब हैव हैज की सेकंड फॉर्म हैड लग जाएगी, और बाकी यहाँ पर विल का वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रूल बनते हैं। और रूल नंबर अगर थर्ड की बात करो तो इसी का परफेक्ट हो जाएगा। इसका परफेक्ट क्या होगा, इफ लगेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड हैड हो गया। यहाँ पर जो पहला वाला हो गया हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरा वाला हो गया मेन वर्ब, ठीक है ना। और सेकंड वाले सेंटेंस में वुड हैव लग जाएगा। तो ध्यान देना, जो भी मैंने चेंज किया वो पहले वाले रूल में किया, मतलब पहले वाले सेंटेंस में चेंज किया, बाकी दूसरे वाले में सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। जितने भी चेंजेस होंगे, जितने भी यहाँ पर चेंजेस हुए, यहाँ पर मैंने हैव हैज लगाया, हैव हो गया फर्स्ट फॉर्म, यस हैज हो गया यस यस फॉर्म, हैव हैज लगाया क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की कंडीशन, यहाँ पर फ्यूचर की कंडीशन, यहाँ पर हैड लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट प्रेजेंट की कंडीशन, और यहाँ पर हैड लगाया मैंने परफेक्ट बना दिया, जिसमें से हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हैड बन गया। दिस इज अ सिंपल थिंग। तो ये हो गया आपके टू हैव का रूल। आई होप यू गॉट द पॉइंट एग्जैक्टली रूल बने कैसे, ठीक है ना। ऐसे लास्ट वाला रूल टू बी का बनाते हैं। टू बी का रूल क्या होगा, तो टू बी का रूल भी जीरो नंबर में कुछ नहीं करना, इफ लगेगा प्रेजेंट में इज एम आर, मतलब इज एम आर में से कोई ना कोई लग सकता है, यहाँ पर इज एम आर लगेगा, मतलब पहले वाले सेंटेंस में, क्योंकि टू बी की कैटेगरी की आप बात कर रहे हो। इज एम आर मतलब क्या, इज एम आर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस होगा, हम वही लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस लगा रहे हैं। अगर टू बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस की बात करोगे तो आपको इज एम आर ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इज एम आर रख दिया। और सेकंड वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना, वहाँ पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही कर देना। तो सिंपल प्रेजेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके, समथिंग लाइक दिस। सेकंड वाले रूल की मैं बात करूँ, रूल नंबर 1, तो यहाँ पर आप इफ लगाओगे। अब अगेन फ्यूचर की कंडीशन की बात करते हो तो मतलब इज एम आर तो लगेगा ही, क्योंकि फ्यूचर में भी जो इफ के बगल वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में बनता है, तो इज एम आर लगेगा, और इधर विल लगा दोगे। सेकंड में सब कुछ सेम ही रहेगा। रूल नंबर 3 की मैं बात करूँ, रूल जिससे मैं यहाँ पर सेकंड बोलूँगा, तो यहाँ पर आप इमेजिन करना शुरू करोगे। जब इमेजिन करना शुरू करते हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब टू बी की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, लेकिन जब आप इमेजिन करोगे और टू बी वाला सेंटेंस है तो वहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा वहाँ पर वाज के यूज होते हैं, तो यहाँ पर वाज लग गया, बाकी जो विल है तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल हो गए। और जो फोर्थ नंबर का रूल रहा, वहाँ पर इफ लगेगा, इसी का परफेक्ट बना दो। परफेक्ट होता है हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो हैड बीन, अच्छा आईएनजी छोड़ देना, यहाँ पर हम मेनली टू बी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। So this is how the rules are made. I hope you are getting the point. Otherwise don't worry. You don't really need to cover everything at once. यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आप would have लगा दोगे। तो अल्टीमेटली आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली ये रूल बने कैसे हैं। अब यहाँ पर हैड बीन कैसे आया, क्योंकि आप टू बी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हैड आ गया। अब परफेक्ट में बना रहे हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन लग गया। दैट इज अ सिंपल थिंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। आई होप इट इज क्लियर कि ये पहले आपने एक बेसिक सा रूल देखा था टू डू का, फिर आपने ये टू हैव का रूल देखा। ये पर्टिकुलर सेंटेंस कैटेगरी है टू हैव की, ये पर्टिकुलर कैटेगरी है टू हैव की। यहाँ पर टू हैव के रूल्स आपने बनाया, किसकी हेल्प से? वही टू डू वाले रूल की हेल्प से आपने ये दोनों के दोनों रूल बनाए। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों रूल्स बन रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों जो रूल्स यहाँ पर बने हैं वो ऊपर वाले रूल की ही हेल्प से बने हैं। आपको बस पता करना कि जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस यस लगा है, वहाँ पर टू हैव का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस लगा दो। ऐसा अगर टू बी का रूल बना रहे हो तो वहाँ पर टू बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस लगा दो, ये सारे के सारे रूल्स बन जाएंगे। तो इज दैट क्लियर टू यू?
समझने की ट्राई करना सर कि एग्जैक्टली ये रूल्स बने कैसे हैं। एक बार समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट इजिली, and this is how you are gonna be going ahead. We have around 2 minutes or something, and after that the class is gonna be over automatically. So this was it that we mainly learned today. अगर आप ये मेनली आपका बेसिक सा रूल हो गया, ठीक है ना, जो आपने पहले देखा था। एंड आफ्टर दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड। ये सारे एग्जांपल्स आपने कवर किया, सबसे पहले टू हैव का, उसके बाद टू बी का। लास्टली आपने देखा कि एग्जैक्टली जितने भी रूल्स आपने देखा वो रूल्स बने कैसे हैं। इनिशियली इट कुड बी कंफ्यूजिंग, तो अगर कंफ्यूजन हो इस पर्टिकुलर रूल में तो कल बता देना। आज तो मैंने ऊपर से ज़्यादा कवर कर दिया। आई होप यू, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी पिछले की तो ये सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में गैप किया तो बता देना एग्जैक्टली, और सिंप्लीफाई करके बता दूंगा कि ये रूल बने कैसे हैं। बट do let me know tomorrow, again I'll be holding the class, so if you have any confusion with this topic do let me know। तो कल हम सारे टॉपिक्स इसी तरीके से कवर कर रहे होंगे। Is that clear? Yes, sir. Alrighty then, take care, have a great day and I'm gonna be seeing you tomorrow. Bye bye.